उसके बाप ने फोन निकाला और एक आलिम को बुलवाया। वो बंगाली आलिम जो इनके बाप का जानने वाला था, उसको बुलवाया। वो आलिम आ गया, बंगाली आलिम आया। आलिम को उसने बताया कि ये मामलात हो रहे हैं हमारे घर में। तो आलिम ने छूटते ही बोला कि तुम्हें ये मकान नहीं लेना चाहिए था। वो शख्स कह रहा है, अरे भाई ऐसी क्या बात है कि मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए था? कहता है, सुनना चाहते हो तो सुनो। तुमसे पहले जो फैमिली इस घर में रहती रही, उस घर के अंदर कोई जवान भी था? बोले हाँ था, लेकिन उसने तो खुदकुशी की। बोला नहीं, खुदकुशी उसने नहीं की, उसे तो लटका दिया गया। बोला किसने? बोला उसने जो उसके साथ बचपन से इस घर में पली बड़ी जवान हुई। वो शख्स कह रहा, किसकी बात कर रहे हो? कह रहा, मैं उस चुड़ैल की बात कर रहा हूं जो इस घर में अभी भी मौजूद है। अहमद, ये पूरे घर वाले सब एक तरफ हो गए और आलिम की बात सुन रहे हैं। आलिम कह रहा, तुम पहली फुर्सत में ये घर खाली कर दो, खाली कर दो, वरना जितनी भी जान यहां हैं ये सब अपनी जान से जाएंगे। उसने आलिम की बात सुनी और वो घर खाली किया। अहमद नहीं रहा। अब क्या होता है, क्या? जब इन्होंने घर खाली कर दिया, पूरा घर खाली, पूरे घर में अंधेरा, ये लोग खाली करके चले गए। जिन्होंने लिया था वो लोग भी सेटल भी नहीं हुए थे, तो इनको वापस सामान निकालना पड़ा। ये सारा सामान ले गए उस आलिम की बात पे भरोसा करते हुए कि शायद ऐसा हो। चले गए। अब क्या देखने में आ रहा है कि महल्ले वाले जो लोग हैं, उस घर में लाइट मगरिब के टाइम जल बुझ हो रही है। कोई रहता नहीं वहां, लेकिन लाइट डिम पर मार रही है। मगरिब के बाद वो लड़का जिसने पंखे से लटक के खुदकुशी की थी लोगों की नजर में, वो और एक औरत वो छत पे टहल रहे हैं। अहमद, वो कभी छत पे नजर आ रहे हैं, वो औरत कभी दरवाजे के गेट पे नजर आ रही है, वो लड़का कभी ऊपर अकेला खड़ा हुआ नीचे देखकर हंस रहा है। तो महल्ले वालों ने ये जज किया कि यहां पर असेब हो गए और वो दोनों बेसिकली आपस में खेल रहे हैं। हुआ क्या कि वो जो चुड़ैल थी, वो बचपन से उस लड़के पर आशिक हो गई थी और वो रात कहीं रुकता क्यों नहीं था? जानते हो क्यों नहीं रुकता था? वो यूं नहीं रुकता था कि वो चुड़ैल सारी रात उसके साथ उसके कमरे में मौजूद रहती थी। और सुनो, जिस रात को वो शिकार पे रुक गया, दोस्तों ने उसको रोक लिया। उस रात को उसने अपने गुस्से का इजहार किया कि दीवारों पे खून लगा दिया कि अगर तुम मुझे छोड़ के गए या यहां से कहीं गए तो ये खून देख लो। ये इशारा था कि खून वही हुआ जब घर शिफ्टिंग की बारी आई तो उस लड़के को मार दिया उसने। उसको वहां से जाने नहीं दिया अहमद, उसको अपने पास ही रोक लिया। तो अब उस घर में कोई रहता कुछ नहीं, आज भी वो घर खाली है और आज भी अक्सर और बेशतर लोग उस जोड़े को छत पे टहलता हुआ देखते हैं।